अभी जो मैटर चला मेरे हुजूर की शादियों को लेकर के चला, हुजूर की बीवियों को लेकर के चला। माज़अल्लाह ऐसी ऐसी बातें कही गई कि कोई सभ्य समाज का कोई सही इंसान ऐसी बातें अपनी ज़बान से कह नहीं सकता। हजरत आयशा की उम्र पे लोग बात करते हैं। अरे नादानो, हम हजरत आयशा के हवाले से जब तुम्हें बताते हैं तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि सीता जी की उम्र कितनी थी, कभी उस पर भी बात करो। मगर हम नहीं करेंगे, तुम छेड़ते हो इसलिए हमने तस्करा कर दिया। पहले जमाने में क्या रीति रिवाज थे, उस पर बात करते हो? अरे पहले जमाने में क्या दस्तूर था, उस पर बात करते हो? कभी दुनिया को यह भी तो बताओ कि 25 साल के नौजवान ने 40 साल की विधवा हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगाया था। क्यों नहीं बताते कि 2 जगह से विधवा हो चुकी हजरत खदीजा, जिनका लक़ब ताहिरा था, जो अपने कबीले में सबसे पाकबाज नहीं, दूरो पाकबाज थी, कबीले ही में नहीं पूरे जज़ीरतुल अरब में जिनका जवाब नहीं था पूरी दुनिया में, और 2 मरतबा आप विधवा हो चुकी थी। पैगंबर इस्लाम के वहां रिश्तों की कमी नहीं थी, लाइन लगी हुई थी, रिश्तों का अंबार लगा हुआ था। मक्का का हर कबीला, अरब का हर कबीला चाहता था कि बनु हाशिम में खिलने वाला ये गुलाब हमारा दामाद बन जाए। हर कोई चाहता था कि अब्दुल्ला का लख्ते जिगर, आमना का नूरे नजर, मोहम्मद अरबी हमारा दामाद बन जाए। रिश्तों की लाइन लगी हुई थी लोगों, इतने इतने कीमती रिश्ते, बड़े बड़े अहम रिश्ते। मगर मेरे आका ने अगर शादी की तो 2 मरतबा की विधवा हजरत खदीजतुल कुबरा से शादी की, और दुनिया को बताया कि अगर किसी की धी बेटी विधवा हो जाए, उसका शौहर यानी अगर किसी की धी बेटी विधवा हो जाए, कहीं शादी हो चुकी हो, उसके बाद वो विधवा हो गई, तो उसको तुम जलील या कम मत समझना। देखो कायनात की सबसे अजीम हस्ती ने विधवा से शादी करके कैसा सम्मान दिया है। सुभान अल्लाह। और दुनिया को बताया। और जब तक हजरत खदीजा बक़ैद हयात नहीं, हुजूर ने दूसरी शादी नहीं की। हजरत खदीजा के शादी रहे कि साहब कई शादियां की हुजूर ने। मैं आपसे पूछता हूं, बल्कि मैं दुनिया से पूछता हूं, चैनल भी लगे हुए हैं, दुनिया से पूछना चाहता हूं कि किसी मुआशरे में औरतों की तादाद ज्यादा हो, मर्दों की तादाद कम हो, तो बाकी औरतें जो शादी से रह जाती हैं, उन औरतों को इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने का तरीका तुम्हारे पास क्या है, वो बता दो। ऐसी उनको रहने दिया जाए, ये इज्जत है। या जो तरीका मेरे आका ने बताया वो तरीका अपना लिया जाए, वो इज्जत है। बताओ मुसलमानों, और सिर्फ मुसलमानों से नहीं पूछता मैं दूसरे कम्युनिटी के लोगों से भी पूछता हूं कि मेरे आका ने जो तरीका बताया है दुनिया वालों, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि तमाम इंसानों के लिए है। इसलिए कि हुजूर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए हैं, पूरे संसार के लिए भेजे गए। रहमतुल लिल आलमीन, क्या तर्जुमा है इसका? आलमीन के लिए रहमत। सिर्फ मुसलमान का लफ्ज है उसमें? रहमतुल लिल मुस्लिमीन है या आलमीन है? आलमीन। हुजूर सबके लिए रहमत है। इसलिए सबको चाहिए कि वो हुजूर की जिंदगी पढ़े। हुजूर ने सिवाय हजरत आयशा सिद्दीका के जितनी भी अज़वाज थी, जितनी भी बीवियां थी हुजूर की, सब विधवा थी। सबको सहारा दिया मेरे आका ने। अरे नादानो, हमारे हुजूर की जीवनी पढ़ो यार, पढ़ो हुजूर की जीवनी। मैं दुनिया से कहता हूं, जो आजकल एक खास किस्म का थोड़ा सा हिस्सा है ऐसा मीडिया का, थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छा खासा है, उससे मत समझो। और हमारे भी जो टोपी लगा के मौलाना टाइप के लोग डिबेट में आते हैं ना, इन बेवकूफों से भी मत समझो। ये मौलाना के नाम पे कलंक है। मैं दावे के साथ कहता हूं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास डिग्री हो आलमियत की, यकीन के साथ कहता हूं। जैसे दाढ़ी वाले आतंकवादी नहीं होते, बल्कि आतंकवादी दाढ़ी रख करके दाढ़ी को बदनाम करते हैं, ऐसे डिबेट में जाने वाले, बेहुदा डिबेट की बात कर रहा हूं मैं, उसमें जाने वाले आलिम नहीं होते, बल्कि आलिम का लफ्ज लिखवाने के बाद आलिमों की बदनामी कराते हैं। बात समझ आ रही है आपको? वरना कोई समझदार आदमी गाली सुनने क्यों जाएगा वही वहां? अरे बोलो। और ये प्री प्लान होते, मेरे पास भी बहुत फोन आते हैं इस तरह के चैनल्स पे, लेकिन मुझे पता कि बस आपको शोर मचाना आइए, शोर मचाने के लिए आइए। इसलिए मुझे पता है कि पूरी साजिश के तहत होता है। और जो बेज़मीन इंसान जाकर के वहां अपनी कौम की बदनामी कराता है, सही से जवाब भी नहीं दे पाता, ऐसे इंसान का भी बाइकाट होना जरूरी है, ऐसे चेहरों को भी पहचानना जरूरी है। हम नहीं कहते किसी मजहब के बारे में नेगेटिव कमेंट करो। अरे हमारा जो मजहब है उसका तो हम प्रचार करेंगे ना, बोलिए जोर से, करेंगे कि नहीं करेंगे?
और याद रखिए, एक बात और बता दूं मैं तेजी के साथ आखिर में जाते हुए, इस्लाम का मामला ऐसा है और मेरे आका का, कि मेरे आका की अजमत को दुनिया जितना दबाने की कोशिश करेगी ना, हुजूर की अजमत उतना ही लोगों के सीनों में उतरती चली जाएगी। कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई नहीं मिटा सकता। अल्लाह ताला न जाने कहां कहां से हुजूर के बोलो, जिससे उम्मीद नहीं होती, जिससे उम्मीद नहीं थी, जिससे उम्मीद भी नहीं होती, अल्लाह जिससे चाहे अपने महबूब के नामूस का काम ले लेता है। अल्लाह मुहाफिज है अपने महबूब के नामूस का। और याद रखना मेरे साथियों, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस्लाम पर सही माना में अमल करें।